हक कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग जो है मैथ के अंतर्गत जो है दशमलव भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, इस पर हम लोग जो है विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले क्लास में भी हमने आपको प्रतिशत के बारे में बताया था। आज भी हम लोग जो है दशमलव भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं, आज के क्लास एक नए सिरे से शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो 1 है आपका, इसमें लिखा गया कि दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदले। क्या क्वेश्चन है कि दशमलव भिन्न को आप प्रतिशत में बदले। ए नंबर है आपका 2.5 और बी में है 0.05। इसको जो है किस में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलना है। यह आपका भिन्न में दिया गया है, किस दशमलव भिन्न में दिया गया है। तो चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ए नंबर देखिए 2.5 है। क्या है आपका 2.5 है। 2.5 को हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे। तो 2.5 है तो यह 25 बटे आपका 10 हो गया। यह क्या हो गया आपका 25 बटे 10 हो गया। अब इसको हम प्रतिशत के रूप में लिखूंगा, तो 25 बटे 10 गुना 100%। पिछले क्लास में मैंने बताया था एक के लिए जो है आप क्या अप्लाई कर सकते हैं, तो 100%। यहाँ पर देखिए 25 बटे 10 को आप 25 बटे 10 गुना 1 तो लिख सकते हैं, मैंने 1 नहीं लिखा है। तो यहाँ पर कटा दीजिए, 10 गुना 10 से हो गया 10.100 हो गया, यानी आपका हो गया 25 गुना 10 250। 250% हो गया। कितना हो गया आपका 250। यहाँ पर समझ लीजिए, हिंट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक को आप क्या लिख सकते हैं 100%। क्या लिख सकते हैं आप 100%, ये आपका लिख सकते हैं। यह क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन बी नंबर देखिए 0.05 है। कितना है, तो 0.05 है। इसको जो है प्रतिशत में व्यक्त करना है। तो मैंने क्या दशमलव को हटा दिया, तो 5 के पीछे 0 का तो वैल्यू नहीं होगा, तो 5 बटे कितना लिख दूं 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये दशमलव उड़ा दिया तो 1 आ गया, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0 मैंने दे दिया, तो 5 बटे 100 हो गया। इसको आप प्रतिशत के रूप में लिखिए, 5 बटे 100 और गुना 100%। यह 100 कट गया, ये भी 100 कट गया, तो बराबर हो गया 5 गुना 1% हो गया, यानी बराबर हो गया 5%। इस तरह जो है आपने समझ लिया कि दशमलव भिन्न को प्रतिशत में कैसे व्यक्त किया जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है भिन्न को दशमलव में बदलिए। क्या लिखा, भिन्न को दशमलव में बदलना है। तो ए नंबर यहाँ पे देखिए 2/5 है। 2/5 है। ये 2/5 जो है ये आपका भिन्न के रूप में, ये किस रूप में है, तो ये भिन्न के रूप में है। इसको दशमलव में कैसे लिखूंगा, तो 2/5 है, अंश में 2 है, तो 2 को यहाँ पे आप भाग लगाना है 5 से। 5 से तो 2 में भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ अपने मन से एक 0 लाऊंगा, तो यहाँ पे दशमलव हो गया, 5 चौके 20। यह आपका कट गया, तो इसको आप क्या लिखिएगा, 2/5 को 0.4 लिख दिया। क्या लिख दिया, खूबसूरती के लिए दशमलव के जो है पीछे लगा दिया, तो 0.4 इसको लिख दिया मैंने। यह आपको भिन्न को दशमलव में मैंने व्यक्त किया। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेता हूँ। 7/2 है। 7/2
2 है, इसको भी उसी तरह से करना है कि 7 गुणे 2 है तो 2 से 7 में भाग लगाना है। क्या करना है, तो अंश से हर में भाग लगाऊंगा, तो 7 को भाग लगा दीजिए 2 से, तो कितना खाएगा इसमें, 3 मरतबा 2 तिया 6 हो गया, 1 आ गया। अब 2 से तो 1 में भाग नहीं लगेगा, अपने मन से 0 लाएंगे तो यहाँ दशमलव देना पड़ेगा, पॉइंट देना पड़ेगा। 2 पंचे 10 हो गया, तो कितना आ गया, 2 को दशमलव में कितना लिखा, 3.5 लिखा। इस तरह क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ कि भिन्न को दशमलव में कैसे व्यक्त किया, तो आपने समझ लिया इसको। अब हम इसको मिटा रहा हूँ, अब इससे आगे का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 ले लेता हूं। 12.5% को दशमलव भिन्न में बदलें। देखिए क्या क्वेश्चन है, 12.5% क्या है, 12.5% है को दशमलव भिन्न में बदलना। किस में बदलना है, तो दशमलव भिन्न में बदलना है। चलिए देखिए, 12.5% है, तो सबसे पहले मैं इसको क्या करूँगा, 125/10, दशमलव उड़ा दिया तो 10 आ गया, यह प्रतिशत हो गया। यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया। अब प्रतिशत को हटाना है, 125/10 हो गया। अब प्रतिशत, इस प्रतिशत को क्या लिखूँ, यहाँ पे देख लीजिए, 100% का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100। तो यहाँ पर प्रतिशत है, इसको मैंने 1/100 लिख दिया। अब कितना हो गया, 125/10 गुना 100 हो गया, यहाँ गुना 1 हो गया, बराबर के 125/1 पर 3 जीरो हो गया। कितना हो गया, तो 1 पर तिहार में जो है 1 पर अगर 3 जीरो रहे तो 3 अंक के बाद दशमलव अंश में बैठाना है। तो 1 पर 3 जीरो है, तो 125 यहाँ पे लिख दिया, यहाँ दशमलव लगा दिया, और खूबसूरती के लिए यहाँ पे 0 भी लगा दिया। तो यही हो गया कि 12.5% को दशमलव भिन्न में बदलना है, तो कितना मान आया, 0.1125, ये आया आपका। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए, क्या क्या क्वेश्चन है, मान ज्ञात करना है। तो ए नंबर देख लीजिए, 50 का 30%, 50 का 30%, क्या क्वेश्चन है आपका, तो 50 का 30%, इसका क्या मान आएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, 50 हो गया, का को गुना में ला दिया, 50 गुना 30% का मतलब 30/100 हो गया, 30 क्या हो गया, 100 हो गया, 50 का 85 हो गया, अब 50 दूना 100 हो गया, और 2 1 2 हो गया, 15 दूना 30 हो गया, बराबर 15 मान आया। कितना मान आया इसका, तो 50 का 30% कितना मान आया, तो 15 आपका आ गया।
अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। 12.1/2 का 40%। ये क्वेश्चन है आपका। क्या क्वेश्चन है देख लीजिए एक बार। 12.1/2 का 40% है। तो सबसे पहले इसको पूर्णांक तोड़ना है हम लोगों को। पूर्णांक तोड़ दीजिए। 12 दूना 24, 1 25 हो गया। 25/2 का को गुना में ला दिया। 40% का मतलब क्या हुआ बताइए। 40/100 हो गया। 40/100 हो गया। इसको और आगे बढ़ा रहा हूँ। 25 गुना 40 बटे 2 गुना 100 हो गया। अब 25 का 25 हो गया। 25 चौके 100 हो गया। और 4 का 4 हो गया। 4 दाएँ 40 हो गया। यहाँ पे ये कट गया। और 2 का 2 हो गया। 2 पंचे 10। इसका मान जो कितना आ गया तो 5 आ गया। कितना मान आ गया तो 5 आ गया। यानी 12.2 का 40% था। तो पूर्णांक तो 25/2 गुना 40% 40/100 हो गया। और कटा दिए तो कितना आ गया आपका मान तो 5 आ गया। इसको नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 5 हो गया। 20,50 का कितना प्रतिशत है। कितना प्रतिशत है यही क्वेश्चन है। 20,50 का कितना प्रतिशत है। तो देखिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि 20,50 का कितना प्रतिशत है। तो देखिए इसको ऐसे बनाता हूं। इसीलिए अभीष्ट प्रतिशत, अभीष्ट प्रतिशत बराबर मैंने लिख दिया 20/50 का, मतलब 20/50 लिख दिया। 20/50 लिख दिया। यह आपका लिख दिया। क्या लिखा मैंने कि अभीष्ट प्रतिशत लिखा 20,50 का कितना प्रतिशत है। तो अभीष्ट प्रतिशत लिखा 20/50 और गुना जो है लिख दिया 100%, या गुना 1 भी लिख सकते हैं आप। तो 50 का 50 से अब 50 दूना 100 हो गया। तो कितना हो गया 20 गुना 2 अब प्रतिशत हो गया 40%। कितना हो गया आंसर आ गया तो 40%। यह आपने क्वेश्चन को समझ लिया। या दूसरी तरह से अगर आप बनाइएगा तो ऐसे बनाइए। और मैं लिख रहा हूँ माना कि 20,50 का 50 का x% है। x% है। क्या मान लिया। माना कि 20,50 का x% है। इसीलिए 20 बराबर लिख दिया मैंने 50 गुना x/100 लिख दिया। अब 50 का 50 से 50 दूना 100 हो गया। तो इम्प्लाइड 20 बराबर x/2 तिर्यक क्षेत्र को गुणनफल कर दिया। x बराबर 20 दूना 40%। इस तरह मैंने इस क्वेश्चन को 2 तरीका से मैंने समझाया कि 20/50 का कितना प्रतिशत है। यह साधारण तरीका हुआ या कुछ लॉन्ग तरह का हुआ। तो इन दोनों में से किसी भी नियम को आप फॉलो कर सकते हैं। इसको नोट कीजिए। अब हम इससे आगे का क्वेश्चन फिर सॉल्व कर रहे हैं।
अगला क्वेश्चन लेते हैं मैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका 6 हो गया। 10,40 का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत है, ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? 10,40 का कितना प्रतिशत है? इसीलिए अभीष्ट प्रतिशत लिखूं, अभीष्ट प्रतिशत बराबर 10/40 लिखूंगा और गुना 100% कर दिया। 10 × 10 है, 10 चौके 40, 4 × 4 है, 25 चौके 100, 25 कितना हो गया? 25%। कितना हो गया आपका? 25%। यह क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। अब अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 7 ले लेता हूँ। किस संख्या का 30% 18 होगा? हाँ, ये क्वेश्चन है। किस संख्या का 30% 18 का? क्या क्वेश्चन है? किस संख्या का 30% 18 होगा? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छा से देखना है। यहां पर देखिए, माना कि संख्या बराबर x है, तो किस संख्या का? तो मैंने संख्या क्या मान लिया? तो x मान लिया। किस संख्या का 30/18 होगा? तो माना कि संख्या बराबर x है, इसीलिए प्रश्न से x का 30% बराबर 18, यह लिख दिया मैंने। इम्प्लाइड x गुना 30, 30% को 30/1 से लिख दिया। अब बराबर 18 हो गया, एक 0 कट गया, तो 3x/10 बराबर हो गया 18। 79 गुना कर देना है, तो 3x कितना हो गया? 18 ढंग 80 से 180, कितना हो गया? 180। तो इम्प्लाइड 3x बराबर 180, तो इम्प्लाइड x कितना हो गया? 3 का 18, 60 हो गया। कितना हो गया? 60। इसीलिए संख्या यानी x बराबर 60 है। इस तरह का मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया। संख्या हमने x मान के बनाया, इसको आप नोट कीजिए। इससे आगे क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। अब क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। किस संख्या का क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन यह हो गया आपका 8। किस संख्या का 20% 50 होगा? यही क्वेश्चन है। किस संख्या का 20% 50 होगा? देख, क्वेश्चन यहाँ पे है कि किस संख्या का 20% 50 होगा। तो जिस तरह मैंने अगला क्वेश्चन बनाया उसी तरह से बनाना है। माना कि संख्या बराबर x है, मैंने संख्या क्या मान लिया? तो संख्या को मैंने x मान लिया। इसीलिए प्रश्न में क्या हो गया? संख्या का 20%, तो x का 20% बराबर जो हो गया आपका 50। कितना हो गया? तो 50।
इम्प्लाइड x गुना 20/100 हो गया यहाँ पे, अब बराबर हो गया ये 50 हो गया। अब 20 से कम 20 से हो गया, 20 पंचे 100 हो गया। x/5 बराबर हो गया आपका 50। कितना हो गया 50, 79 गुना कर दिया तो x बराबर हो गया 25 गुना 50 करूँगा, 5 गुना 50 करूँगा तो 250। कितना हो गया 250। इसीलिए संख्या x कितना हो गया आपका 250। तो इस तरह मैंने जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसको आप नोट कीजिए। थोड़ा सा क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर देता हूँ। अंतिम क्वेश्चन बना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, भिन्न को प्रतिशत में व्यक्त करें। प्रतिशत में व्यक्त करें। तो कल मैंने बताया था पिछले क्लास में कि भिन्न बराबर जो होता है अंश बटे हर। भिन्न बराबर क्या होता है, तो भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। तो मान लीजिए ए नंबर है आपका 3/5 है। 3/5 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है। तो पिछले क्लास में मैंने 2 तरीका से बताया, आज भी एक बार रिवाइज कर लीजिए। 3/5 हो गया, इसको मैंने लिख दिया 3/5 अब गुना 1 तो लिख सकते हैं। 3/5 गुना 1 को 100% लिखूंगा। 1 को क्या लिखूंगा तो 100% मैंने लिख दिया। तो 5 का 5 है 20 पंचे 100, 5 20 दिया 60%। कितना हो गया ये 60% हो गया। और दूसरे तरीका से कल मैंने पिछली क्लास में बताया था 3/5 है, इसको आप ऐसे कीजिएगा 5 ऊपर नीचे 100 से गुना कर दिया। फिर इसको मैं ऐसे करूँगा 3 गुना 100/5 और गुना 1/100। इस पूरे पार्ट को इस तरह मैंने लिखा। कटा दीजिए, 5 का 5 है 20 पंचे 100। कितना हो गया आपका 20 दिया 60 हो गया और गुना 1/100। 1/100 को वहाँ पे देखिए 1/100 प्रतिशत बोलता हूँ तो 60%। इस तरह मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया। आज के क्लास में हम लोगों ने जो है दशमलव भिन्न को प्रतिशत में कैसे व्यक्त किया, साथ ही भिन्न को प्रतिशत में कैसे व्यक्त किया हम लोगों ने देखा। एवं और भी बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए जिसमें मैंने भिन्न को दशमलव के रूप में भी व्यक्त करके आप लोगों को दिखाया। तो अब ज़्यादा क्या कहें, आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।